विंड ब्रेकर एक ऐसी न्यू एनिमे जो कि काफी ज्यादा कमाल की है। अगर इसके आगे के भी एपिसोड देखने हैं तो अभी ही चैनल को सब्सक्राइब कर दो। एपिसोड 1 की शुरुआत में हम लोग हमारे मेन कैरेक्टर को देखते हैं जो कि रस्सी पर चल रहा होता है। वह अब याद करते हैं कि सभी लोग उसी के बारे में बात कर रहे थे कि ये बंदा हमेशा फाइट करता रहता है, ये खतरनाक है, इससे तो दूर ही रहो। वहीं दूसरा बंदा उसे कहता है कि मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि अपने बालों को ब्लैक कलर का डाई कर लो। सभी लोग उसके लुक्स के बारे में काफी ज्यादा बुरा भला बोल रहे थे। ये सब सुनकर हमारे मेन कैरेक्टर रस्सी से नीचे गिर जाता है। तभी वो उठता है और उसे पता चलता है कि वो तो ये सब कुछ सपना देख रहा था। अगले सीन में हम लोग को स्ट्रीट दिखाई जाती है जहाँ पर हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि मुझे ताकतवर लोग पसंद है, मुझे कमजोर लोगों में कोई इंटरेस्ट नहीं है। तभी हम लोग देखते हैं कि कुछ लोग मिलकर एक लड़की को छेड़ रहे हैं। वो लड़की परेशान होकर उनसे कहती है कि मैं तुम्हारे मुंह पर अंडे मारना चाहती हूँ, लेकिन मेरे हाथ भरे हुए हैं तो अंडे वेस्ट हो जाएंगे, तो मैं नहीं फेंकूंगी। ऐसा बोलने के बाद वहाँ से जाने लगती है, लेकिन तभी वो बंदा उसके हाथ को पकड़ लेता है और अब उसे और परेशान करने लगता है। ये देखकर हमारे मेन कैरेक्टर कहने लगता है कि ऐसे कमजोर लोग जिन्हें गलतफहमी है कि वो ताकतवर हैं। जिसके बाद हमारे मेन कैरेक्टर उस बंदे के पीछे आ जाता है और वो उसे कहते हैं कि दिन दहाड़े ये सब हरकत मत करो। ये सुनकर बंदा कहते हैं कि तुम कौन हो, तुम बीच में क्यों आ रहे हो। ऐसा बोलने के बाद उस बंदे को मुक्का मारने वाला होता है, लेकिन तभी अचानक से हमारा मेन कैरेक्टर वहां से गायब हो जाता है। यानी कि वो उसके अटैक को डॉज कर देता है और वो उसे काफी जोर से मुक्का मार के कहता है कि मुझे ऐसे लोग बिल्कुल घिनौने लगते हैं। हमें पता चलता है कि हमारे मेन कैरेक्टर ने सभी बंदों को इजीली हरा दिया है। वह उस बंदे से कहने लगता है कि तुम्हें क्यों लगता है कि तुम ताकतवर हो, मेरा नाम और चेहरा याद रखना, जिससे कि कमजोर लोग मुझे अवॉइड करेंगे और जो ताकतवर लोग हैं वो मुझे ढूंढेंगे मुझसे लड़ने के लिए, क्योंकि मैं फूरिन हाई स्कूल से हारुका साकुरा हूँ। जिसके बाद हारुका वहां से जा रहा होता है, तभी वही लड़की उसके पास आती है और उसका शुक्रिया करती है उसे बचाने के लिए। ये सुनकर हारुका कहते हैं क्या तुम मुझे बोल रही हो क्या, जिस पर वो लड़की कहती है कि मैं और किसे बोलूंगी। ये सुनकर हारुका शर्मा जाता है और कहते हैं कि मैंने तुम्हारी जान नहीं बचाई है, मुझे तो बस ये लोग पसंद नहीं आ रहे थे। ये सुनकर वो लड़की उसे कहती है कि क्या तुम्हें भूख लग रही है इसलिए तुम गुस्से में हो। अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि वो लड़की हारुका को अपने साथ एक रेस्टोरेंट में ले आती है। उस रेस्टोरेंट को वही लड़की चलाती है। वो हारुका से कहती है कि क्या तुम टाउन से बाहर के हो, इसलिए मैंने तुम्हें कभी यहाँ नहीं देखा है, ये काफी रेयर है कि कोई पर्सन इस टाउन में मूव करा है। तो हारुका उसे कहता है हाँ मैं अजीब हूँ है ना। तो लड़की कहती है नहीं ऐसी बात नहीं है, मेरे कहने का ये मतलब था कि ये जो टाउन है ये काफी ज्यादा अनसेफ है, क्योंकि रिसेंटली यहाँ पर काफी गैंग्स के बीच में लड़ाई चलती आ रही है। तो जो नॉर्मल लोग होते हैं वो तो यहाँ पर आते नहीं है। जैसे मैं भी इस टाउन से नहीं हूँ, मेरा नाम कोताहा टाचिबाना है, तुमसे मिलकर अच्छा लगा। ये सुनकर हारुका सोचता है कि ये लड़की इतनी ज्यादा मेरे से फ्रेंडली क्यों हो रही है, नॉर्मल लोग तो मुझसे डर जाते हैं, मैंने अभी अभी इसके सामने 5 लोगों को मारा है। जिसका टाचिबाना खाने को खाता है और वो खाना उसे काफी टेस्टी लगता है। वह उसे कहता है कि क्या तुम खाने की डिलीवरी भी करती हो, जिस पर वो कहती है नहीं तुम्हें यहीं आकर खाना पड़ेगा। टाचिबाना उसे कहने लगती है कि तुम्हारा काफी अजीब लुक है, तुम्हारा आधा कलर अलग है, तुम्हारे बालों का कलर भी अलग है, क्या तुमने डाई किया है, और तुम्हारी आंखों का कलर भी अलग है। हारुका उसे कहते हैं कि क्या तुम्हें कोई दिक्कत है। ये सुनकर टाचिबाना सीधा उसके पास आती है और कहती है कि तुम्हारी आंखें तो मार्बल की तरह है। ये सुनकर हारुका घबरा जाता है और वो उसे कहता है तुम मेरे पास क्यों आ रही हो, क्या तुम मुझसे लड़ना चाहती हो। जिस पर वो कहती नहीं। तो हारुका उसे कहते हैं कि तुम काफी अजीब हो, ज्यादातर लोगों को तो मुझसे घिन आती है, वो तो मेरी बात भी नहीं सुनते हैं। तो टाचिबाना कहती है कि मुझे इन क्रेजी चीजों की आदत है, तो तुम चिंता मत करो। जिस पर हारुका कहता है कि फाइट में से फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारे लुक कैसा है, इसलिए मैं फूरिन आया हूँ। वह बताता है कि फूरिन रैंक के अंदर सबसे लोएस्ट है, सभी उसमें गुंडे हैं लेकिन सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फाइटर्स हैं। मैंने तो सुना है कि उन लोग की फाइट हर दिन होती है, भले ही न्यू ईयर क्यों ना हो, और मैं फूरिन की टॉप पोजीशन में आने वाला हूँ। ये सुनकर टाचिबाना उसे कहते हैं कि तुमने कितनी बड़ी बात कर दी। जिस पर वो कहते हैं हाँ सभी लोग उन्हें हेट करते हैं और लड़कर नंबर 1 आने में कितना मजा आएगा। टाचिबाना उसे कहते हैं कि इस जगह के लिए तो तुम्हारी काफी ज्यादा हाई होप्स हैं, इसलिए तुमने अपनी स्कूल की यूनिफॉर्म आज ही पहन रखी है जबकि क्लासेस कल से शुरू होने वाली है, तुम बहुत एक्साइटेड हो है ना। ये सुनकर अब हारुका शर्मा जाता है और कहते हैं नहीं ऐसी बात नहीं है, मैं अभी इस जगह पर आया हूँ, इसलिए मेरे पास कोई कपड़े नहीं है। तभी वहाँ पर से एक बूढ़े अंकल जा रहे होते हैं और वो टाचिबाना का शुक्रिया करते हैं इतना मस्त खाना देने के लिए। वो अब वहाँ से जा रहे होते हैं। तो टाचिबाना उनसे कहती है ठीक है अगली बार जरूर आना। तभी हारुका उन अंकल से कहते हैं कि आप अपना सामान यहीं भूल गए हो। ये देखकर अंकल काफी खुश होते हैं और सामान वापस लेकर उसे कहते हैं कि तुमने मुझे बचा लिया। अगले सीन में हारुका बाहर आ जाता है और वो कुछ कैंडीज को देख रहा होता है और हमें पता चलता है कि वो कैंडीज टाचिबाना ने उसे दी है और कहती है कि अंकल की तरफ से उस बैग के अंदर उनके पोते के लिए गिफ्ट था, तुमने उनकी जान बचा ली, उन्होंने कहा इसलिए शुक्रिया। ये सुनकर अब हारुका काफी शर्मा जाता है और कहते हैं कि सभी लोग शुक्रिया क्यों कर रहे हैं, ये टाउन तो पागल है, जरा मेरा लुक देखो, और मैंने ऐसे स्कूल की यूनिफॉर्म पहन रखी है जो कि फेमस है लड़ाई करने के लिए, और तुम लोग ऐसे पर्सन को शुक्रिया कर रहे हो। मेरे सामने तो तुम लोग को अपने गार्ड्स अप रखने चाहिए और तुम लोग को मुझ पर शक करना चाहिए। एक बार एक पर्सन का पर्स नीचे गिर गया था तो उस पर्स को उठाकर मैं उसे दे रहा था, तो पर्सन ने मुझे ही डांट मार दी और कहा कि तुमने मेरी पॉकेट मारी है। तो टाचिबाना उसे कहती कि क्या मैं तुम पर ट्रस्ट करूं या नहीं, लेकिन तुमने फूरिन ज्वाइन करके काफी अच्छा किया, लेकिन तुम फूरिन के टॉप में कभी भी नहीं आ सकते हो। जैसे अभी तुम्हारी हालत है फूरिन के जो ये बच्चे हैं वो तुम्हें देखेंगे भी नहीं। ये सुनकर हारुका गुस्सा होता है और कहते कि तुम्हें पता भी है कि मैं कितना ताकतवर हूँ। तो टाचिबाना उसे कहते कि भले तुम एक अच्छे फाइटर हो लेकिन तुम कभी भी फूरिन के टॉप में नहीं आ सकते हो, ऐसा इसलिए क्योंकि तुम अकेले हो। ये सुनकर अब हारुका को भी रियलाइज होता है कि हाँ वो सही में अकेला है। वो उसे कहते हैं कि मैं इतना कमजोर नहीं हूँ कि मुझे दूसरे लोगों पर निर्भर होना पड़ेगा जीतने के लिए। ऐसा बोलकर वो वहाँ से जाने लगता है, लेकिन तभी टाचिबाना उसे कहती है कि मैं फिजिकल चीजों के बारे में बात नहीं कर रही हूँ, तुम्हें जाकर फूरिन
फूरिन के बच्चों से मिलना चाहिए। एक बार तुम उनसे मिलोगे तो तुम्हें पता चल जाएगा कि मैं क्या बोल रही हूँ। अगले सीन में हम लोग को वही गुंडों का ग्रुप दिखाया जाता है जो कि टाचिबाना को पहले परेशान कर रहे थे। वो पूरे टाउन के अंदर तबाही मचा रहे होते हैं। ये देखकर टाउन के सभी लोग घबरा जाते हैं और अपने घरों के अंदर छुप जाते हैं। तभी हारुका भी वहीं से जा रहा होता है और उसे वही बंदा मिलता है और वो उसे बात करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी हारुका उसे इग्नोर करके वहां से जाने लगता है। ये देखो वो बंदा उसे कहता है कि तुम मुझे इग्नोर कर रहे हो क्या? तुमने तो कहा था कि मेरा नाम और चेहरा भूलना मत। तुम्हारी आंखों का कलर अलग अलग है और बालों का कलर भी। क्या तुम कोई कॉस्प्ले कर रहे हो? ओ एक सेकंड, लगता है कि ये तुम्हारे असली बाल हैं और लगता नहीं है कि तुमने लेंसेज पहन रखे हैं। तुम्हारा लुक कितना घिनौना है। ये सुनकर हारुका मन में कहते हैं कि नॉर्मली लोग मुझे यही सब कहते हैं। हमेशा से ही लोग मुझे रिजेक्ट करते आ रहे हैं, पर मुझे फर्क नहीं पड़ता। मैं हार मान चुका हूँ, लेकिन कम से कम मैं अपने अंदर एक वैल्यू ढूंढना चाहता हूँ। अगर मैं अपने सामने वाले बंदे को हरा दूंगा तो मुझे लगता है कि मैं उससे बेटर हूँ। वो याद करते कि टाचिबाना ने उसे कहा था कि तुम कभी भी फूरिन के टॉप में नहीं आ सकते हो क्योंकि तुम अकेले हो। जिसके बाद वो बंदा हारुका से कुछ कह रहा होता है, लेकिन तभी हारुका उसके मुंह पर काफी जोर से मुक्का मार देता है और कहता है कि तुमसे ज्यादा मुझे खुद अच्छे से पता है कि मैं कितना अजीब हूँ, पर क्या मैं तुम लोग का कुछ बिगाड़ा है? मैं जैसा हूँ वैसा ही हूँ, मैं इसे बदल थोड़ी सकता हूँ। ऐसा बोलने के बाद वो सभी लोग के ऊपर खुद के हमले कर रहा होता है और वो उन लोग को मार रहा होता है और कहता है कि अगर मैं एक पावरफुल फाइटर होऊंगा और सबसे ताकतवर होऊंगा तो मैं ही तो टॉप पर होऊंगा, है ना? तो इसमें अकेले होने वाली बात क्या हो गई? हारुका भी के करके वहाँ के सभी लोगों को हरा रहा होता है। ये सारी फाइटों की आवाज टाचिबाना को अपने रेस्टोरेंट के अंदर ही आ जाती है और अब वो बाहर आकर देखती कि क्या हो रहा है, लेकिन तभी एक गुंडा एक नाइफ निकाल कर उसे पकड़ लेता है और वो हारुका से कहते हैं कि रुक जाओ, नहीं तो मैं इस लड़की को हार्म पहुंचा दूंगा। ये सुनकर हारुका काफी तेजी से जाकर उसे मार देता है और उसे दूर फेंक देता है। ये देखकर टाचिबाना हारुका का शुक्रिया करती है, जिस पर उसे कहते हैं कि शुक्रिया करने की जरूरत नहीं है, मैंने तुम्हें बचाया नहीं है, मैंने तो बस उसके ऊपर हमला इसलिए करा है क्योंकि वो मुझे एटीट्यूड दिखा रहा था। वो अब गुंडों से कहते हैं कि तुम लोग लड़ने के लिए नाइफ लेकर आ रहे हो, ये कैसे लड़ने का तरीका हुआ? तभी अचानक से पीछे से एक और बंदा उनके ऊपर हमला करने आ रहा होता है तो हारुका उसे भी लात मार के पीछे गिरा देता है और कहते हैं कि मैं तुम सभी लोग को एक बुक की तरह रीड कर सकता हूँ। ये सुनकर बाकी सभी उसके ऊपर हमला कर देते हैं और अब हारुका अकेले ही उन लोगों से लड़ रहा होता है और अब वो रियलाइज करता है कि ये लोग काफी ज्यादा हैं और वो साथ में टाचिबाना को प्रोटेक्ट नहीं कर सकता है। वह सोचता है कि वैसे मैं टाचिबाना को प्रोटेक्ट क्यों कर रहा हूँ? जब भी मैं किसी की मदद करता हूँ हमेशा मेरे साथ ही बुरा होता है। वो अब बंदों से लड़ रहा होता है तभी नीचे गिरा हुआ बंदा चाकू उठा लेता है और वो हारुका के पैर में मार देता है। इसे मौके का फायदा उठाकर दूसरा बंदा हारुका को एक बैट से मारने वाला होता है। तो अब हारुका भी टाचिबाना को प्रोटेक्ट करते हुए पीछे हो जाता है और कहते हैं कि इसलिए मैं दूसरे लोगों से डील नहीं करता हूँ। आखिर मैं क्या कर रहा हूँ? आखिर मुझे क्या करना है? तभी वही बंदा उसके ऊपर वापस से बैट से हमला कर देता है। हारुका अब घबरा जाता है और अब अपनी आंखों को बंद कर लेता है, लेकिन तभी उसके सामने एक बंदा आ जाता है जो कि उससे कहते हैं कि तुम फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हो ना, यहाँ पर रहकर तुमने काफी मदद कर दी। तभी हारुका देखता है कि इस बंदे ने तो फूरिन की यूनिफॉर्म पहन रखी थी और उसने अपने कंधे का यूज करके बैट के अटैक से उसे बचा लिया। तभी वो बंदा टाचिबाना से कहता है कि प्लीज टाचिबाना, उस बंदे को मत बताना कि तुम खतरे में थी। ऐसा बोलने के बाद वो उस बंदे का बैट को पकड़कर उसे काफी जोर से मार के पीछे गिरा देता है। तभी वहाँ पर फूरिन के और 3 स्टूडेंट आ जाते हैं। वहीं पर अब वही बंदा उस बैट को मोड़ देता है और सभी से कहता है कि लगता है तुम लोग को पता नहीं है कि ऐसी चीज को यहाँ पर घुमाने से तुम लोग के साथ क्या होगा। तभी उसके बाकी साथी कहने लगते हैं कि ये गुंडे तो काफी कम है, हम 2 मिलकर ही इन्हें हरा देंगे। वहीं ये सब कुछ देखकर हारुका सोच रहा होता है कि फूरिन मेरी मदद क्यों कर रहा है। वहीं बाकी स्टूडेंट कहने लगते हैं कि ये तो फूरिन का हिरागी है, पर कोई बात नहीं, सिर्फ 4 लोग हैं, हम लोग इन्हें हरा देंगे। ऐसा बोलने के बाद उन सभी के ऊपर हमला करते हैं। वहीं पर हिरागी अपने साथियों से कहते हैं कि इन सभी लोगों को हरा दो। जिसके बाद हम लोग देखते हैं कि फूरिन के जितने भी स्टूडेंट होते हैं वो अब काफी ज्यादा बढ़िया तरीके से लड़ रहे होते हैं और अब सभी लोग की बैंड बजा देते हैं। वहीं एक बंदा हारुका के ऊपर भी हमला करने के लिए आ जाता है। हारुका के पैर में दर्द होने की वजह से वो हिल नहीं पाता है और अब बंदा उसे मारने वाला होता है। तभी हिरागी वहां पर आता है और वो उस बंदे को मारकर हारुका को बचा लेता है। वो अब हारुका से कहते हैं कि अगर तुम इंजर्ड हो तो पीछे हट जाओ। तो अब हारुका से कहते हैं कि तुम बीच में मत आओ, ये सभी लोगों से मैं लड़ रहा था। तो हिरागी उसे कहते हैं कि तुम पागल हो, इस तरीके से मैं तुम्हें प्रोटेक्ट नहीं कर पाऊंगा। ऐसा बोलने के बाद वो एक और बंदे को मारता है और अब हम लोग को टाउन के लोग को दिखाया जाता है। सभी टाउन के लोग अब फूरिन को चीयर अप कर रहे होते हैं। ये देखकर हारुका कहते हैं कि क्या चल रहा है, जिस पर टाचिबाना उसे बताती है कि मैंने कहा था ना कि रिसेंटली ये जगह काफी अनसेफ है क्योंकि इस टाउन के अंदर काफी सारी गैंग फाइटिंग होती है। पर ये टाउन 2 साल पहले चेंज हो गया और इस टाउन को चेंज करने वाले फूरिन के स्टूडेंट थे। नेबरहुड एज के अंदर उन लोगों ने एक साइन लगा दिया। उस साइन में ये लिखा था कि जो भी इस टाउन के अंदर आकर डिस्ट्रक्शन करेगा उसे बो फूरिन खत्म कर देगी। हिरागी गुंडों से कहते हैं कि अगर तुम लोग बैट यूज करना नहीं सीख सकते हो तो कम से कम पढ़ना सीखो। टाचिबाना अब कहने लगती है कि पहले तो इनका नाम फूरिन हाई स्कूल था, लेकिन यहाँ के टाउन के लोगों ने इन लोग को एक अलग नाम दे दिया क्योंकि ये लोग लड़ते हैं टाउन को प्रोटेक्ट करने के लिए और इन लोगों का नाम है बो फूरिन। ये लोग हैं नेबरहुड के गार्डियंस यानी कि विंड ब्रेकर। हम लोग अब सभी टाउन के लोगों को देखते हैं जो कि बो फूरिन को जाकर प्रेस करने लगते हैं और कहते हैं कि तुम लोगों ने हमारी जान बचा ली, इसके लिए शुक्रिया। टाचिबाना अब हारुका को बताती है कि ये लोग लोएस्ट अब से 2 साल पहले थे, पर अब नहीं, सभी लोग इन्हें पसंद करते हैं। बस इन लोग का लड़ना बंद नहीं हुआ है और सभी लोग को इनकी जरूरत है। ये सुनकर हारुका सोचता है कि ये लोग तो ऐसे बन गए हैं कि ये लोग हीरो ऑफ जस्टिस हो। लड़ने के बावजूद भी कोई इनसे डर नहीं रहा है और सभी लोग इन्हें एक्सेप्ट कर रहे हैं। ये क्या है? जिसके बाद हम लोग देखते हैं कि टाउन के सभी लोग अब हारुका को प्रेस करने लगते हैं और कहते हैं कि तुमने हमारी जान बचाई, शुक्रिया। वहीं पर अब एक ओल्ड लेडी उसके पास आती है और कहती है कि तुम्हारे पैर में चोट लगी है, मैं इसे फर्स्ट एड कर
कर देती हूँ। हारुका ये देखकर काफी डर जाता है और वो उसे रुकने के लिए कहता है, जिसे देखकर वो बूढ़ी आंटी भी डर जाती है। तभी यहाँ पर टाचिबान आती है जो कि हारुका के पैर पर अब पट्टी बांधने लगती है और कहती है कि मैंने कहा था कि तुम अकेले हो, पर मैं तुम्हें देखकर बता सकती हूँ कि तुम अपनी मर्जी से अकेले नहीं हो, लेकिन इस टाउन के लोग तुम्हारे पास आएंगे तुम पर डिपेंड होने के लिए। तो हारुका गुस्से में कहता है कि मुझे किसी की भी जरूरत नहीं है और ना ही मुझे किसी के लिए कुछ करना है। जिस पर वो कहती है, तो फिर तुम उन दादाजी का बैग क्यों लेकर आए जिन्हें दादाजी दुकान पर भूल गए थे, और तुमने मुझे क्यों बचाया? तुमने दूसरों पर गिव अप नहीं करा अभी तक और तुम्हें गिव अप करने की जरूरत भी नहीं है। ऐसा बोलने के बाद उसके पैरों पर पट्टी बांध देती है और कहती है कि मैं तुम्हारी तरफ देख रही हूँ, तुम भी मेरी तरफ देखो, क्योंकि मुझे पता है कि अगर तुम मेरी तरफ देखोगे तो तुम वो बन जाओगी जो कि तुम बनना चाहते हो। हारुका भी काफी ज्यादा हिम्मत करके सामने देखता है और वो सभी लोगों को देखकर हैरान हो जाता है क्योंकि वो सभी उसी की तरफ देख रहे थे और वो भी काफी खुशी से। ये देखकर हारुका वहाँ से तेजी से चला जाता है और वो सभी लोगों के ऊपर से छलांग लगाता है और कहता है कि गुंडे जो कि हीरो बनने का नाटक कर रहे हैं, अगर बात है लड़ाई जीतने की तो वो मैं भी कर सकता हूँ। ये बोफरिन क्या है? आखिर ये गार्डियंस क्या होते हैं नेबरहुड के? ये चीज तो कितना ज्यादा कमाल का साउंड कर रही है। ऐसा बोलने के बाद वो सीधा जाकर उसी गुंडे को मारता है क्योंकि वो गुंडा अब खड़ा हो गया था। हारुका उस गुंडे के मुंह पर काफी जोर से लात मार के उसे पीछे गिरा देता है। हारुका सोचने लगता है कि क्या मैं सही में यहाँ पर किसी के साथ हो सकता हूँ। जिसके बाद टाचिबाना स्माइल करके कहती है कि ये है एक लड़की की स्टोरी जो कि सबसे लोएस्ट था और सभी लोग उसे हेट करते थे, सिर्फ उसके पास लड़ने की ताकत थी। ये स्टोरी है इस लड़के की जो कि इस टाउन का हीरो बनेगा। और अब यहीं पर हो जाता है ये एपिसोड खत्म। चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए पीस आउट।